नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तीज महोत्सव में महिलाओं ने सावन के गीतों को दी नई पहचान। पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में शनिवार को नजारा अन्य दिनों की भांति अलग ही था। सवेरे से ही गीतों की झनकार पंडाल में लगे झूलों पर सुनाई पड़ रही थी। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में रंग बिरंगी परिधानों में आई महिलाएं सुबह से ही इस राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में उत्साह पूर्वक भाग लेने पहुंची। मेरे नो डांडी का बीजना, झूला झूलू हेमा, मेरी ए बाग में की स्वर लहरी से पूरा पंडाल गूंजा रही थी। हरियाणा की संस्कृति से जुड़े गीत त्योहारी पहचान को तरोताजा कर रहे थे। झूला झूलती महिलाएं पूरे हरियाणवी परिधान के साथ नजर आ रही थीं। विज ने खिलाड़ियों को दी बधाई। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाने पर दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि U20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में एक बार फिर से हरियाणा का परचम लहरा दिया है और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हरियाणा में कैंसर से जूझ रहे मरीजों को खट्टर सरकार देगी हर महीने पेंशन, जानिए कैसा होगा आवेदन। हरियाणा के मनोहर सरकार भी मुफ्त बस सेवा के बाद कैंसर मरीजों को सेवानिवृत्ति देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केवल स्टेज 3 और 4 के कैंसर रोगियों को मासिक 2,750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। नाडाल अधिकारी डॉक्टर अनु शर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन और नाडाल अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार अब कैंसर रोगियों को बस यात्रा के बाद पेंशन देगी। उनका कहना था कि केवल स्टेज 3 और 4 कैंसर वाले मरीजों को पेंशन दी जाएगी। इस तारीख से सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। टंकी फुल कराने से पहले जान लें पूरी खबर। देश में इस समय महंगाई से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए जल्द ही सरकार कुछ कदम उठा सकती है, जिससे खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई से आम आदमी को निजात मिल सकती है। साथ ही जल्द पेट्रोल डीजल के दाम भी घट सकते हैं। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए को रीअलोकेट किया गया है। इस पैसे को फूड और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए लगाया जाएगा। ये रीअलोकेशन इस तरह होगा जिससे सरकार के घाटे का लक्ष्य प्रभावित न हो। नूंह में बुलडोजर एक्शन से 283 मुसलमान, 71 हिंदू प्रभावित। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताए आंकड़े। हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई की हिंसा के बाद चलाए गए विध्वंस अभियान को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया। विध्वंस अभियान के खिलाफ एक याचिका के जवाब में सरकार ने बताया कि गुरुग्राम में अधिकारियों द्वारा ढहाए गए ज्यादातर मकान मुसलमानों के थे। इस कार्रवाई से 70% मुसलमान प्रभावित हुए हैं। हरियाणा के कई जिलों में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत, धान की फसल को मिली संजीवनी। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम बदला, जिसके चलते कई जिलों में बारिश हुई। इस कड़ी में फतेहाबाद में भी कई दिनों बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। शनिवार सुबह पहले काली घटाएं छाई रहीं, इसके बाद करीब 9:15 बजे बारिश हुई। 15 मिनट तक तेज बारिश हुई, इसके बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कई दिनों से तपती गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश ने राहत प्रदान की। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS और 28 HCS अधिकारियों के तबादले। हरियाणा सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार की ओर से 16 IAS और 28 HCS अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए। सरकार ने कई जिलों के DC भी बदले, 28 HCS के भी कार्यभार बदले गए। सरकार ने कई नगर निगम के कमिश्नर बदलने के भी आदेश जारी किए। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया का भी तबादला किया गया। वो अब रोहतक निगम कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। अमित शाह से फिर मिले रणजीत चौटाला। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें, बोले भाजपा हाईकमान करेगा फैसला। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह के सिरसा दौरे के बाद पहली बार हुई इस मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद रणजीत चौटाला ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की। ये एक सामान्य मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित शाह को हरियाणा के मौजूदा हालातों पर अपना फीडबैक दिया है।
हरियाणा के जींद जिले में डेंगू का प्रकोप, अब तक सामने आए 90 पॉजिटिव केस। जानिए प्रदेश का हाल। हरियाणा में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा जींद जिले में है। डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जिले में सबसे ज्यादा केस नरवाना शहर और पास के गांव में मिले हैं। हालांकि डोर टू डोर अभियान चलाकर लार्वा को नष्ट करने और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरा स्टाफ तक नहीं है। इसके कारण विभाग ने वहां की स्थिति को काबू करने के लिए 15 कर्मचारियों की तैनाती की हुई है। अब बिना ड्रेन व निकासी पॉइंट के नहीं बनेंगी सड़कें। विभागों को आपसी तालमेल बनाकर करना होगा काम। हरियाणा के शहरों और गांवों में पानी निकासी न होने के कारण खराब होने वाली सड़कों और देखरेख के अभाव में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को लेकर सरकार ने सख्त संज्ञान लिया। इसके लिए नगर निकाय मुख्यालय की ओर से सभी नगर निकाय, ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर आपसी तालमेल बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा से संगठित अपराध का सफाया करेंगे नई डीजीपी शत्रुजीत कपूर। प्रदेश में बढ़ेगी एसटीएफ की ताकत। हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने राज्य के पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में अपना विजन साफ कर दिया। उन्होंने संगठित अपराध करने वाले अपराधियों से सख्ती से निपटने का संदेश देते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। संगठित अपराध और अपराधियों का सफाया करने के लिए पुलिस महानिदेशक ने स्पेशल टास्क फोर्स की कार्यक्षमता को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, खुद को बताया था हनुमान भक्त। हरियाणा में राहुल बन लड़कियों को फंसाता था सोहेल। हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू थाना पुलिस ने लव जिहाद के मामले में सोहेल नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने हाथ में कलावा बांध और माथे पर तिलक लगा राहुल बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा उन्हें होटल में ले जाता और शारीरिक संबंध बनाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लेता। बाद में वही वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। एक लड़की के परिजनों की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने 2 अन्य लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसाने की बात कबूली। नशा तस्करी के पैसे विदेश भेजने वाला गिरफ्तार। चंडीगढ़ इंटरनेशनल ड्रग तस्करी केस में लुधियाना के रहने वाले मनी कालरा को गिरफ्तार किया गया। मनी नशा तस्करी के पैसे को विदेश में शेल कंपनीज के जरिए भेजता था। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि वो 350 करोड़ UAE भेज चुका है। तीज महोत्सव में पहुंची गोल्ड मेडलिस्ट बेटी की सड़क हादसे में मौत। इसी सप्ताह लेकर आई थी गोल्ड मेडल। पानीपत में आयोजित तीज महोत्सव में पहुंची ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी अंजलि की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा पानीपत के टोल प्लाजा के पास हुआ। अंजलि इसी सप्ताह ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि अंजलि अपने ताऊ के साथ बाइक पर जा रही थी कि तभी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक अंजलि को कुचलकर काफी दूर तक घसीटता ले गया। चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मृतक अंजलि काबड़ी गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।